नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष 2023 शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों सभी लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य आदि के कर्म करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि यही एक मौका होता है पूरे साल में। जो श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष होते हैं, ये 15 दिनों का एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कर्म कर सकते हैं, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए कर्म कर सकते हैं। दोस्तों श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि तक होती है। तो ये जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, इसमें हम श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त कर्म करती हैं, जिसमें कि तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान ये मुख्य कर्म होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज जो इस वीडियो में मैं सवाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जिसका जवाब वो ये है कि क्या महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म कर सकती हैं अपने पितरों के निमित्त। दोस्तों ये सवाल देखिए हर किसी के जहन में आता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी मान्यता है हमारे धर्म में कि जो श्राद्ध होता है, जो पिंडदान होता है, वो बेटे करते हैं, वंश के पुरुष ही करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूं, शास्त्र सम्मत ये जानकारी है कि क्या महिलाएं पिंडदान, तर्पण कर सकती हैं। वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा वर्णित है शास्त्रों में कि प्रधानता जो मुख्यता है वो घर के पुरुषों को, वंश के पुरुषों को, पुत्रों को खास तौर पर दी जाती है पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण के लिए। लेकिन अगर आपके घर में पुत्र नहीं है तब क्या करें? क्या ऐसे व्यक्तियों का पिंडदान नहीं होगा? क्या ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध नहीं होगा? क्या ऐसे पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होगी, पितृपक्ष में संतुष्ट नहीं होगी? तो गरुड़ पुराण क्या कहता है? देखिए गरुड़ पुराण में इसका जिक्र है कि जिस भी वंश में पुत्र नहीं हुआ हो उस वंश की पुत्री पिंडदान कर सकती है। कन्याओं द्वारा किया गया पिंडदान उनके पितरों को लगता है, वो संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उस कन्या के जीवन को सुखमय बना देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद उसे देते हैं और प्रसन्न होकर अपने लोक, पितरलोक को लौटते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कन्याएं पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म नहीं कर सकती हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में इस बात का भी जिक्र है कि घर की पुत्री, बहू, पत्नी ये तीनों अपने घर के पूर्वजों का, अपने घर के पितरों का पिंडदान कर सकती हैं। पिंडदान के समय मतलब कि श्राद्ध पक्ष में अगर घर के पुरुष मौजूद नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में भी घर की महिलाएं पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि दान पुण्य के कर्म कर सकती हैं। उसका भी जो फल है, कर्म फल है, वो उनके पितरों को जाएगा। पितरों की आत्मा संतुष्ट होगी और वो प्रसन्न होकर अपने वंश को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में जो पितरों के लिए हम जो भी कर्म करते हैं उससे उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे लोक में जिन कष्टों से वो गुजर रहे होते हैं उससे उनको उस वक्त जब अपने लोग आते हैं, अपने वंशजों को देखने आते हैं और उनके निमित्त कर्म किए जाते हैं, तो उनकी आत्मा संतुष्ट होकर वापस पितरलोक को लौटती है, आशीर्वाद देकर वापस पितरलोक को लौटती है। इसीलिए इस समय जरूरी होता है कि असंतुष्ट पितर जो भी हैं, देखिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो या तो दूसरी योनि में कुछ दिनों बाद उनका जन्म हो जाता है, या कुछ व्यक्ति जिनका जन्म नहीं होता वो पितरलोक में निवास करते हैं और वही पितर पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों से मिलने आते हैं और उनको अपना आशीर्वाद देने आते हैं। तो ऐसे में ये जो एक मन में आपकी किसी भी प्रकार से शंका है महिलाओं के कि जिनके घर में बेटे नहीं हैं, तो क्या उनके घर की पुत्रियां पिंडदान नहीं कर सकती हैं? वो बिल्कुल कर सकती हैं। गैर मौजूदगी में भी पिंडदान, श्राद्ध किया जा सकता है। अब देखिए इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार से महिलाओं ने पिंडदान किया है। सर्वप्रथम ऐसी मान्यता है, वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र किया गया है कि माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया था। जब वनवास के समय सीता माता भगवान राम और लक्ष्मण सहित गया से गुजर रहे थे, श्राद्ध पक्ष चल रहा था और भगवान राम, लक्ष्मण
राजा दशरथ के श्राद्ध के लिए वस्तुओं को जुटाने, सामग्री जुटाने गए थे, लेकिन तब तक देर हो रही थी। जो श्राद्ध का मुहूर्त था वो निकल रहा था। तो ऐसे में राजा दशरथ स्वयं प्रकट होते हैं और सीता माता से उन्होंने आग्रह किया कि वो उनका पिंडदान करें। तो ऐसे में अपने पति, अपने देवर की गैर मौजूदगी में सीता माता ने वट वृक्ष को, केतकी के फूल को और फल्गु नदी को, जैसी मान्यता है, जैसा जिक्र है शास्त्रों में, साक्षी मानते हुए बालू का पिंड बना करके राजा दशरथ का पिंडदान किया था। और इससे राजा दशरथ प्रसन्न हुए थे, संतुष्ट हुए थे और आशीर्वाद देकर सीता माता को अपने लोक को लौट गए थे। देखिए, इसका जिक्र है शास्त्रों में कि महिलाओं ने पहले से ही पिंडदान किया है, तो आज के समय में भी अगर आप पिंडदान करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जरूर ध्यान में रखना है अगर महिलाएं पिंडदान कर रही हो तो। देखिए, पिंडदान के समय आपको जो वस्त्र धारण करने हैं वो सफेद और पीले वस्त्र धारण करने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी और नियम ये कि पिंडदान वो महिलाएं ही करें जो सुहागन महिलाएं हैं। देखिए, ऐसी अगर परिस्थिति नहीं बन पा रही है तभी जाकर कुंवारी कन्याएं पिंडदान करें। तो दूसरी ये जरूरी जानकारी, तीसरा जो नियम है कि महिलाएं अगर पिंडदान करती हैं तो दोस्तों, जो जल में काले तिल और कुशा लेकर पिंडदान किया जाता है, महिलाओं को ऐसा नहीं करना है, ये शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आप भी अगर महिला हैं तो पिंडदान, श्राद्ध अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का कर सकती हैं और इसका पूर्ण फल मिलता है उनको। पितर संतुष्ट होते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होकर आपके परिवार को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाती है। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।